नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। मोदी जी कभी जब संसद में पहुंचे थे तो संसद की सीढ़ियों के ऊपर माथा टेक करके संसद की सीढ़ियों को चूम करके पहुंचे थे और कहा था कि मैं इतने कानून लेकर के आऊंगा, जितने अपराधी भ्रष्टाचारी संसद के अंदर सबको बाहर फेंक देंगे। देश को एक ऐसा विश्वास दिलाया गया कि अब देश की संसद का सही उपयोग होगा और देश की संसद के अंदर से सारे भ्रष्टाचारी, सारे अपराधी, सारे जितने भी बलात्कारी, गुंडे, मवाली टाइप के जितने भी जिन लोगों के ऊपर केस लगे हुए हैं, सबको फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला करके सबको बाहर कर दिया जाएगा। ये देश के अंदर उम्मीद जगी थी, लेकिन हो क्या रहा है? हो क्या रहा है? और मोदी सरकार देश के गाड़ी कमाई को, आपके और हमारे दिए गए टैक्स के पैसे को कैसे बर्बाद कर रही है, यह मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, खबर आपको दिखा रहा हूं मैं, कैसे जो है वो संसद का जो मौजूदा सत्र चल रहा है वो हंगामे की लगातार भेंट चल रहा है और कितने बिल पास होने के लिए सरकार ने रखे थे और कितने बिल महज अभी तक पास हो पाए हैं और इसके क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा, एक एक करके मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। खबर आप देखिए, न्यूज नेशन की खबर मैं आपके सामने रख रहा हूं। पार्लियामेंट मानसून सेशन हंगामे की भेंट चढ़े टैक्स पेयर के 100 करोड़ रुपए 100 करोड़ रुपए आपके और हमारे चले गए हैं। सब टैक्स देते हैं, यह मत सोचिएगा जिसको जो सीए के द्वारा टैक्स भरवाता है केवल वही टैक्स है। माचिस खरीदने वाला आदमी, कुछ भी यहां पर हम खरीदते हैं, लेते हैं, देते हैं, टैक्स देते हैं हम, तो सब टैक्स देते हैं देश में। एक जो गलत धारणा है उसको भुला दीजिए। 100 करोड़ रुपए जो है टैक्स पेयर के, वो हंगामे के भेंट चढ़ गए हैं। 18 जुलाई को इस सत्र की शुरुआत हुई थी, 12 अगस्त तक इस सत्र चलना है और कैसे जो है इसके अंदर आप देख रहे हैं कैसे हंगामे के भेंट चढ़ गया है। कई बार लोकसभा की और राज्यसभा की जो कार्रवाई है वो आपने देखा होगा, हमने आपको दिखाया भी है, कैसे कुछ मिनटों के अंदर, चंद मिनटों के अंदर जो है वो लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी जाती है। अब देखिए, इसमें हाईलाइट में आपको दिखा रहा हूं, संसद के मानसून सत्र के पहले 2 हफ्ते हंगामे की भेंट चढ़ चुके हैं। 4 हफ्ते कुल है, 2 हफ्ते चले गए हैं। सरकार ने दोनों सदनों में 32 बिल पास करने का ऐलान किया था। जब सरकार का कोई भी सदन चलता है, जब सदन की शुरुआत होती है, उससे पहले सरकार जो है बताती है कि कितने बिल लेकर के आएंगे, कौन कौन से बिल लेकर के आएंगे, सारी चर्चा होती है। लेकिन अभी तक कितने बिल पास हुए हैं इसको आप देखिए। टैक्स पेयर के 100 करोड़ खर्च होने के बाद सिर्फ 2 बिल पास हो पाए हैं। 32 बिल में से 2 बिल पास हो पाए हैं। 100 करोड़ हमारा चला गया। अब देखिए, इसमें मैं आपको आगे भी दिखा रहा हूं और खबर में आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन आप देखिए कुछ एक ट्वीट आप देखिए। रणविजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार, इन्होंने लिखा है, 2 हफ्ते बीत गए, महंगाई पर चर्चा नहीं हुई। संसद की 1 मिनट की कार्रवाई पर लगभग 2,60,000 रुपए 2,60,000 रुपए खर्च होते हैं तमाम वेबसाइट के मुताबिक। तो ये एक फैक्ट है कि आप किसी वेबसाइट को उठा करके देख लीजिए, करीब 2.5 लाख रुपए जो है वो 2.5 लाख रुपए 1 मिनट के अंदर आप देखते ना, टिक 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 60 सेकंड और 2.5 लाख रुपए खत्म हो गए। और इसी तरह से 2 हफ्ते के अंदर, 14 दिनों के अंदर 100 करोड़ रुपए आपका और हमारा खर्च हो गया। मोदी सरकार तालमेल नहीं बैठा पाई। अभी तक चर्चा हो रही, कभी अधीर रंजन चौधरी का मामला, कभी किसी और चीज का मामला, ना अग्निपथ जो स्कीम लेकर के आए हैं उसके ऊपर चर्चा हुई है, ना महंगाई पर चर्चा हुई है, ना जीएसटी पर चर्चा हुई है, किसी पर चर्चा नहीं हुई अभी तक। आपने देखा होगा, देखिए, हम भी पहले जब संसद का सत्र चलता था तो खबरें कम लग पाती थी। क्यों? क्योंकि हम देखते थे कि संसद के अंदर जो है वो राहुल गांधी ने जो है जबरदस्त पलटवार किया है, नरेंद्र मोदी ने फिर उसके ऊपर कुछ कहा है, फिर अमित शाह ने कुछ सवाल उठाया है, फिर उसके बाद में ओवैसी ने कुछ कहा है, अखिलेश यादव का फिर जोरदार भाषण हुआ है, फिर उसके बाद में जो है हम देखते थे कि राज्यसभा के अंदर जो है कई सारे अच्छे भाषण होते थे। मनोज झा का बहुत शानदार भाषण होता था, संजय सिंह का जो है तड़कता भड़कता एकदम से जोशीला भाषण होता था, लेकिन सब कुछ खत्म। सब कुछ जो है वो हंगामे की भेंट है। सांसदों को 27 सांसद बाहर कर दिए गए। मोदी सरकार में जितने सांसदों को सस्पेंड किया गया है, इतने सांसद तो मोदी जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, उसमें भी नहीं हुए। ये मैं पहले भी आपको खबर दिखा चुका हूं, सत्य हिंदी की खबर में आया था ये। अब देखिए, एक और ट्वीट में आपको दिखा रहा हूं। जगदीश सोलंकी लिख रहे हैं, देख रहा है विनोद, मानसून सत्र शुरू हुए 14 दिन हो चुके हैं, अभी तो अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लिखित में माफी भी मांग ली,
फिर भी सदन में अभी तक कोई महंगाई पर चर्चा नहीं हुई। देखना है सत्ता पक्ष वाले बीजेपी नेता ड्रामेबाजी को पूरा सत्र खा जाएंगे। तो कैसे ड्रामेबाजी में सब कुछ हो रहा है? देखिए, जब विपक्ष ने मांग की कि महंगाई पर चर्चा होनी चाहिए, मोदी सरकार की तरफ से क्या कहा गया मालूम आपको? आप यकीन नहीं करेंगे। मोदी सरकार की तरफ से कहा गया कि देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जिन्होंने कहा था कि मैं लहसुन प्याज नहीं खाती हूं तो मुझे इसकी कीमत से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो निर्मला सीतारमण के बारे में कहा गया कि निर्मला सीतारमण बीमार है, अभी स्वस्थ नहीं है निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण जब उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी महंगाई पर चर्चा होगी। कमाल की बात है ना। अगर खुदा न खास्ता ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हम उम्मीद करते हैं निर्मला सीतारमण खूब सेहतमंद हो, खूब तंदुरुस्ती के साथ में जो है वो संसद में आए, सदन में अपनी बात रखें, सरकार की तरफ से जो है अपना पक्ष रखें। लेकिन आप ये बताइए कि अगर निर्मला सीतारमण अगर वो बीमार रहेंगी तो देश का संसद में जो है वो चर्चा ही नहीं होगी, कोई इस पर बात ही नहीं करेगा। कमाल की बात है किस तरह से हो रहा। और दूसरी बात आप ताज्जुब की देखिए, निर्मला सीतारमण पहले जब महंगाई की जब बात हो रही थी तब कहा गया कि निर्मला सीतारमण बीमार है, और जैसे ही सोनिया गांधी वाली बात आई, जैसे ही जो है वो स्मृति ईरानी ने कहा माफी मांगो माफी मांगो, उसके बाद में निर्मला सीतारमण आ गई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आप 2 दिन पहले तक कहते रहे बीमार हैं, जैसे ही सोनिया गांधी की बात आई तो निर्मला सीतारमण ठीक हो गई, और निर्मला सीतारमण जब ठीक हो गई फिर भी महंगाई पर चर्चा नहीं हुई। तो इसीलिए अब जो है लोग कह रहे हैं, देख रहा है विनोद, एक डायलॉग जो है ये चल निकला है, पंचायत एक सीरीज आई उसका डायलॉग है ये। देख रहा है विनोद कैसे जो है सरकार लोगों को टोपी पहना रही है, कभी कह रही है वो बीमार है, कभी कह रही है बीमार नहीं है, कभी कह रही है ठीक हो गए हैं, और कैसे आपको और हमारा 100 करोड़ रुपए जा रहा है। अब मैं थोड़ा खबर आपको डिटेल में बताता हूं कैसे जो है किन किन मुद्दों पर जो है चर्चा होनी चाहिए थी। मानसून सत्र में ये बड़े मुद्दे हैं। महंगाई विपक्ष का बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी विपक्ष का बड़ा मुद्दा है, जीएसटी बड़ा मुद्दा है, अग्निपथ योजना बड़ा मुद्दा है। सरकार पर जो है वो हमलावर रहा तो सत्ता पक्ष ने जो है अधीर रंजन को बड़ा मुद्दा बताया। अब बताइए, देश के बेरोजगारों से बड़ा मुद्दा है क्या अधीर रंजन? और वो खुद जो है वो माफी मांग चुके हैं, लिखित में माफी मांग चुके हैं। वो कह रहे हैं अधीर रंजन की मैं लोकसभा में माफी मांगने के लिए तैयार हूं, मुझे समय दीजिए। ओम बिरला से समय मांगा है, राष्ट्रपति से समय मांगा है। अब देखिए फिर भी कैसे हो रहा है। दीपेंद्र हुड्डा ने जो है वो कामकाज रोक करके अग्निपथ पर चर्चा करने को कहा, नियम 267 के तहत जो है वो स्थगन का प्रस्ताव दिया था, इसके बावजूद कोई चर्चा नहीं हुई। देखिए ताज्जुब की बात यह है कि 4 बार करीब जो है वो विपक्ष की तरफ से मांग की गई है कि अग्निपथ योजना के ऊपर चर्चा की जाए, महंगाई के ऊपर चर्चा की जाए, लेकिन अभी तक चर्चा नहीं हुई है। और अग्निपथ के ऊपर तो सरकार बाकायदा जो है वो इस तरह का रुख दिखा रही है कि इस पर हम चर्चा करेंगे ही नहीं। महंगाई को लेकर के तो अगर मगर किंतु परंतु हो रहा है कि निर्मला सीतारमण ये हो जाएगा तो ये कर देंगे ये कर देंगे, लेकिन अग्निपथ के ऊपर तो बात करने के लिए ही तैयार नहीं है। ये रवैया दिख रहा है। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूं कि संसद के अंदर कितने घंटे काम हुआ है। संसदीय रोजनामचा सांसदों का सस्पेंशन, ये मानसून सत्र में लोकसभा में 15.7 घंटे और राज्यसभा में 11.1 घंटे ही अभी तक काम हुआ है 2 हफ्ते के अंदर, जबकि 10 दिनों में दोनों सदनों में 60-60 घंटे काम होना चाहिए था। इसका मतलब है कि दोनों ही सदनों में 1/4 भी काम नहीं हो पाया है। सदन में कार्रवाई से ज्यादा तो विपक्ष के सांसदों पर कार्रवाई हो गई। सत्र के दूसरे हफ्ते 27 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। सोमवार को लोकसभा में 4 और मंगलवार को राज्यसभा में 19 और बुधवार को 1 सांसद और गुरुवार को 3 सांसद निलंबित कर दिए गए। इस प्रकार सांसदों ने संसद परिसर में ही रोस्टर लगा करके धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। देखिए याद करिए, भाजपा जब विपक्ष में थी तो भाजपा खुद कहती थी कि सदन चलाना सरकार की जिम्मेदारी है। सुषमा स्वराज इस बात को कहती थी, वो संसदीय मंत्री हुआ करती थी। लेकिन आज मोदी सरकार, डबल इंजन की भाजपा की सरकार, प्रचंड बहुमत की सरकार, लेकिन वो क्या कर रही है? उनके देश भर से चुने हुए आए सांसद क्या कर रहे हैं? खुद मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी संसद के अंदर जब आते हैं जब विपक्ष को लताड़ना हो, जब विपक्ष को सुनना हो, उस वक्त में संसद के अंदर मोदी जी के कान नहीं होते हैं, मोदी जी वहां पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो देखिए बड़ी बात है, समझनी चाहिए, लोगों को समझ में आनी चाहिए। आसान भाषा में आप तक समझाने की कोशिश की है, लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। इस वीडियो को लेकर, इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें।
अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।